इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन किन अनुभवों और अवसरों से भरा रहेगा। आज किन बातों से सतर्क रहना चाहिए, कौन से क्षेत्रों में संभल कर चलना जरूरी है और कहां-कहां से खुशखबरी की उम्मीद की जा सकती है। इन सभी पहलुओं पर करेंगे गहराई से विश्लेषण। चाहे आपका ध्यान प्रेम संबंधों पर हो, करियर में कोई नया कदम उठाने की सोच हो, व्यापार में कोई बदलाव चाह रहे हों या फिर स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित हों, यह वीडियो आपके लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका साबित हो सकता है। अगर आपकी राशि तुला है तो इसे अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 22 जून 2025 है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 4:27 से शुरू होकर 23 जून की रात 1:22 तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी और रात 10:10 तक चलेगी। नक्षत्र की बात करें तो आज शाम 5:38 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। फिर कृत्तिका नक्षत्र सक्रिय होगा, जो कल दोपहर 3:16 तक प्रभाव में रहेगा। योगों में सुकर्मा योग आज शाम 4:57 तक रहेगा। इसके बाद धृति योग शुरू होगा, जो कल दोपहर 1:17 तक चलेगा। करण की बात करें तो कौलव करण सुबह 4:28 से दोपहर 2:56 तक रहेगा। फिर तैतिल करण रात 1:22 तक प्रभाव में रहेगा और इसके बाद घर करण शुरू होगा, जो कल सुबह 11:56 तक सक्रिय रहेगा। आज का राहुकाल शाम 5:30 से 7:11 तक रहेगा, जबकि यमगंड काल दोपहर 12:28 से 2:09 तक रहेगा। आज हम बात करेंगे 22 जून 2025 रविवार के खास पंचांग और दिन भर के शुभ अशुभ समयों की, ताकि आप अपने हर काम की शुरुआत एक सही दिशा और रणनीति के साथ कर सकें। दोपहर 3:50 से शाम 5:30 तक कुलिक काल रहेगा, जबकि शाम 5:24 से 6:17 तक दुर्मुहूर्त काल का प्रभाव रहेगा। इन समयों में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। वर्ज्यम काल भी 2 बार पड़ेगा, पहला सुबह 4:33 से 6 बजे तक और दूसरा सुबह 4:27 से 5:54 तक। इस दौरान धार्मिक या महत्वपूर्ण फैसलों को टालना बेहतर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त, जो ध्यान और आत्मिक जागरण के लिए सबसे पवित्र माना जाता है, सुबह 4:10 से 4:68 तक रहेगा, जबकि दिन का सबसे शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:55 तक रहेगा। वहीं दोपहर 1:16 से दोपहर 1:60 तक रहेगा। 2:43 तक अमृत काल का योग बन रहा है, जो किसी भी नए कार्य में सफलता देने वाला माना जाता है। आज सूर्य मिथुन राशि में है। सूर्योदय सुबह 5:56 पर और सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। चंद्रोदय तड़के 2:23 पर और चंद्रास्त शाम 4:07 पर है। चंद्रमा आज रात 11:03 तक मेष राशि में रहेगा और फिर वृषभ में प्रवेश करेगा। आज की तिथि है आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी, जो विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा, संतोषी माता के व्रत और उपासना के लिए शुभ मानी जाती है। लाल या केसरिया वस्त्र पहने, गुड़ और चने का भोग लगाएं और व्रत कथा का श्रवण करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक स्थिरता मिलेगी। सूर्य की आराधना से आत्मबल, आत्मविश्वास और आकर्षण में वृद्धि होती है। आज आनंदादि योग में कालदंड योग शाम 5:38 तक रहेगा। इसके बाद ध्रुम योग प्रारंभ होगा। भले ही आज सर्वार्थ सिद्धि या अमृत सिद्धि जैसे विशिष्ट योग न बन रहे हों, लेकिन दिन में कई ऐसे पल अवश्य आएंगे जब आपकी मेहनत आपको चौंकाने वाले लाभ दिला सकती है। बस मन में भरोसा रखिए और पूरे उत्साह के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। बिल्कुल ठीक सुना आपने। फिलहाल तुला राशि के लिए, खासकर छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह समय किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। अगर आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित किया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। खर्चे जरूर थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपकी आमदनी के रास्ते भी समान रूप से सक्रिय होते नजर आ रहे हैं, जिससे आर्थिक संतुलन बना रहेगा। यह दौर फैसले लेने का है, इसलिए विचारों में उलझने या देर करने की बजाय अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में लग जाइए। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर पढ़ाई में गहराई से जुट जाएं। इस समय आपकी पब्लिक रिलेशन क्षमताएं भी आपके लिए वरदान साबित हो सकती हैं।
नए लोगों से संवाद और नेटवर्किंग आपके व्यापार या करियर में नए अवसरों का द्वार खोल सकती है। वहीं यदि आप नौकरी में हैं तो थोड़े बदलाव अपनी कार्यशैली में अपनाएं। ये छोटे सुधार भविष्य में बड़ी उपलब्धियों की नींव रख सकते हैं। पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो तरक्की और सम्मान दोनों आपके हिस्से आएंगे। इन दिनों आपके घर का माहौल सौहार्द और सुकून से भरा रहेगा, जिससे दिल भी हल्का महसूस करेगा और रिश्तों में अपनापन और गर्मजोशी का एहसास बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी एक नई ताजगी आएगी, जिससे आपसी समझदारी और जुड़ाव और गहरा होता जाएगा। हालांकि शारीरिक थकान या नसों में खिंचाव जैसी परेशानियां उभर सकती हैं, इसलिए जरूरी है कि काम के साथ साथ खुद को पर्याप्त विश्राम भी दें, क्योंकि शरीर की थकावट मन की ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। इस समय खुशियों की एक सकारात्मक लहर आपके जीवन में बह रही है और संभव है कि किसी दूर के रिश्तेदार से हुई अचानक मुलाकात पुराने दिनों की मधुर यादों को फिर से जीवंत कर दे। याद रखें, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है कि आप खुद को किस नजर से देखते हैं। इसलिए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखें। करियर के क्षेत्र में सब कुछ संतुलित नजर आ रहा है, तो क्यों न इस समय का उपयोग किसी उच्च शिक्षा या दीर्घकालिक योजना पर गंभीरता से विचार करने में किया जाए। निजी जीवन में जो भावनात्मक उलझनें थीं, वे अब धीरे धीरे सुलझेंगी और एक मानसिक स्थिरता लौटेगी। हाँ, खान पान में लापरवाही न करें, वरना वजन बढ़ने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसलिए अपने डेली रूटीन में संतुलन और अनुशासन जरूर बनाए रखें। इसलिए सबसे पहले खुद के स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब शरीर थक जाता है तो मन भी धीरे धीरे हार मानने लगता है। दोस्तों, एक बात हम आपसे ईमानदारी से कहना चाहेंगे। पिछले कुछ समय से आप अंदर ही अंदर किसी अनकही चिंता या अदृश्य भय से जूझ रहे हैं। कई बार बिना किसी वजह के ही बेचैनी महसूस होती है, दिल धड़कने लगता है, हाथ पैर कांपते हैं और मन किसी भी काम में नहीं लग पाता। ऐसे हालात में जरूरी है कि आप खुद के भीतर झांकें और गहराई से सोचें, क्या जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आपकी अपनी पसंद है या बस दुनिया, समाज या परिवार के दबाव में उठाया गया कदम है। सोचिए, अगर किसी को भूख लगी हो और वो खाना खा रहा हो, लेकिन आपको प्यास लगी हो और आप भी वही खाना खाने लगें, तो आपकी प्यास मिटने की बजाय और बढ़ेगी। ठीक इसी तरह हर व्यक्ति की जरूरत और रास्ता अलग होता है और उसे समझकर ही सही फैसला लेना समझदारी है। इसीलिए दूसरों के कदमों की नकल करने की बजाय खुद की जरूरतों और सच्ची इच्छाओं को पहचानिए, क्योंकि आपकी सच्ची राह और समाधान किसी बाहर वाले के पास नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर ही छिपा है। आपको बस एक बात पर गहराई से ध्यान देना है, आपके भीतर वह कौन सी अधूरी जगह है, वह कौन सा भावनात्मक जख्म है जो अब भी टीसता है और समय समय पर आपको भीतर से तोड़ने की कोशिश करता है। उस कमी को पहचानना और उसे भरने की जिम्मेदारी लेना ही आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। यह मायने नहीं रखता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है या कौन आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। असल महत्व इस बात का है कि आपकी आत्मा किस ओर खींच रही है, आपका दिल क्या पाना चाहता है और आपकी आत्मा किस चीज के लिए बेचैन है। जब आप खुद से यह सवाल सचमुच पूछेंगे और उसका ईमानदार जवाब पाएंगे, तो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उसी दिशा में चल पड़िए। यही आपका सच्चा कर्म होगा। उम्मीद है कि आप इन बातों को सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, बल्कि इन्हें आत्मसात भी करेंगे और अपने जीवन में सच्चे अर्थों में लागू करेंगे। जहां तक आने वाले समय की बात है, यह एक ऐसा दौर है जब नए रास्ते आपके सामने खुल सकते हैं, अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी फैसले में जल्दबाजी करना नुकसानदेह हो सकता है। सोच समझकर धैर्य के साथ हर विकल्प का मूल्यांकन कीजिए और तभी कोई कदम उठाइए। याद रखिए, यह समय भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं, बल्कि अपने प्रयासों को एक नया आकार देने का है, क्योंकि मेहनत ही वह बीज है जिससे आपके भविष्य का वृक्ष पनपेगा। और हाँ, अगर इन विचारों ने आपको भीतर से छुआ हो, तो इन्हें अपने दोस्तों या प्रियजनों के साथ भी जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी इसी रोशनी की जरूरत हो जिसका इंतजार वे अब तक कर रहे थे। इस समय आपके भीतर अपने शरीर को बेहतर बनाने की एक नई चेतना जन्म ले रही है, और यह प्रेरणा शायद किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो भले ही बाहरी रूप से कोई फिटनेस मॉडल न लगे, लेकिन उसके भीतर का अनुशासन, समर्पण और जुनून आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देगा। आप मन से तो पहले ही समझ चुके हैं कि अब सेहत के साथ लापरवाही नहीं चलेगी, लेकिन अक्सर टाल मटोल और बहानों में फंसकर खुद से किया हर वादा अधूरा रह जाता है। अब वक्त है उस सोच को कर्म में बदलने का, चाहे वो सुबह की सैर हो, जिम की वापसी हो या फिर अपनी थाली में से तला भुना कम करना।
इस दौरान आपकी सामाजिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी और आप अपने जीवन साथी या प्रियजनों के साथ लोगों से मिलने जुलने में व्यस्त रहेंगे, जिससे पुराने रिश्ते मजबूत होंगे और नए संबंधों की शुरुआत होगी। आपके अंदर कुछ नया करने की तीव्र चाह जन्म ले रही है, जो न केवल बोरियत को पीछे छोड़ने में मदद करेगी बल्कि रिश्तों में एक नई ताजगी भी लाएगी। करियर और व्यापार के मोर्चे पर भी एक जबरदस्त उछाल दिखेगा। ऐसा महसूस होगा मानो आप किसी तेज रफ्तार तूफान में खड़े हों, लेकिन डरिए मत, क्योंकि यही तूफान आपकी मेहनत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। जरा ठहरें और दिल की आंखों से देखें। शायद आपका जीवन साथी या कोई बेहद करीबी व्यक्ति बिना कुछ कहे चुपचाप आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रहा है। उसकी खामोशी में भी एक पुकार छिपी है जिसे महसूस करना अब जरूरी है। वहीं दफ्तर में आपके कुछ सहकर्मी ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने भीतर गहरे तनाव और चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जिनकी परछाई तक आपको नहीं दिख रही। केवल अपने लक्ष्य की दौड़ में लीन रहना आपको सामाजिक रूप से अकेला कर सकता है। इसलिए इस समय भावनात्मक समझ और सहानुभूति दिखाना बेहद महत्वपूर्ण होगा। जीवन में अगर हर निर्णय जल्दबाजी में लेंगे तो परिस्थितियां आपको ठोस सबक सिखा सकती हैं। इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाना ही समझदारी होगी। अच्छी खबर यह है कि नया घर, संपत्ति या कोई स्थायी सुख सुविधा आपके नाम हो सकती है, जो आपके जीवन में स्थिरता लाएगी। मगर इस सब के बीच भावनाओं को नियंत्रण में रखना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि संतुलन बना रहेगा तो आपके निर्णय भी सटीक होंगे और कार्यक्षमता में निखार आएगा। इस समय अगर आप निवेश की सोच रहे हैं तो यह अवसर आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है, बशर्ते सावधानी और शोध के साथ कदम उठाया जाए। अफवाहों से सतर्क रहें। किसी की कही अनकही बात आपके मन को विचलित कर सकती है या फिर किसी खास दोस्त के साथ रिश्तों में खटास आ सकती है। इसलिए सूझबूझ, धैर्य और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ें। यही मार्ग आपको सफलता की ओर ले जाएगा। इस वक्त सबसे जरूरी है कि आप अपने गुस्से और भावनात्मक उतार चढ़ाव पर काबू रखें, क्योंकि जल्दबाजी या आवेग में लिया गया कोई भी फैसला आपको आपकी प्रगति से कुछ कदम पीछे खींच सकता है। खास तौर पर युवाओं के लिए यह समय धैर्य की परीक्षा जैसा है। करियर में आई अस्थायी रुकावटें आपको निराश कर सकती हैं, लेकिन याद रखें कि परिस्थितियां जल्द ही आपके पक्ष में करवट लेंगी। जहां तक व्यापार की बात है, कोई पुराना विवाद, चाहे वह कर्मचारी से जुड़ा हो या साझेदार से, अब सुलझ सकता है, जिससे आपके व्यवसाय को एक नई दिशा और गति मिलेगी। आपकी बनाई हुई योजनाएं अब धरातल पर उतरती दिखेंगी और उनका सकारात्मक असर साफ महसूस होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय विशेष उपलब्धियों से भरा हो सकता है। किसी खास प्रोजेक्ट में आपकी मेहनत और भूमिका को सराहा जाएगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगे। याद रखें, एक समय में एक ही समस्या को सुलझाने पर ध्यान दें, तभी आप सही समाधान तक पहुंच पाएंगे। आपकी एकाग्रता ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण बनाए रखें। साथ ही दूसरों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें, क्योंकि आपकी ऊर्जा इस समय आपके स्वयं के विकास के लिए कहीं अधिक उपयोगी है। आपके भीतर जो सकारात्मक बदलाव शुरू हो चुके हैं, उन्हें सही दिशा दें, क्योंकि यही समय है जब आप उस ऊंचाई को छू सकते हैं जिसके लिए आप अब तक खुद को तैयार करते आ रहे थे। अगर आपके प्रेम जीवन की बात करें तो इस समय आपके साथी से वह सहयोग और समझदारी मिलेगी जिसकी आपको लंबे समय से अपेक्षा थी, और यही सामंजस्य आपके रिश्ते को और गहराई देगा। पारिवारिक जीवन में अगर आप अपनों को प्राथमिकता देंगे तो न केवल घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा, बल्कि आपके भीतर भी एक सुकून और आत्मिक संतोष की अनुभूति होगी। पुराने मित्रों से मिलना आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और मन को हल्का कर देगा। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी मुलाकातें बड़ी राहत दे जाती हैं। अब सेहत की बात करें तो ध्यान रहे कि खानपान में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। प्राकृतिक और पोषण युक्त आहार को अपनाएं, वरना गैस, सीने में जलन या पैरों में सूजन जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। याद रखें, खुद की देखभाल आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। यदि आप किसी शुभ उपाय की तलाश में हैं तो आज गणपति बप्पा को मोटी बूंदी के 5 लड्डू चढ़ाएं, सूर्य देव को दूर्वा मिश्रित जल से अर्घ्य दें और शिवलिंग पर मीठे दूध से अभिषेक करें। ये छोटे छोटे कर्म आपके दिन को दिव्यता और ऊर्जा से भर देंगे। और हाँ, जाते जाते एक विनम्र निवेदन, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि शुभता की ये तरंगें हर किसी तक पहुंच सकें।